हेलो एंड वेलकम टू मोटरवर्स। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जितना मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाया है कि इतना मुझे माइलेज मिला है 28 के आसपास का, वो नाइट का माइलेज था, तो उतना माइलेज मिल नहीं सकता। तो आज हमारी गाड़ी फिर से चल दी है और अभी मैं बस यमुना एक्सप्रेसवे वाले कट पर ही हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर अपने मीटर को करेंगे रीसेट और यहाँ से लेकर के मथुरा के कट पर जहाँ मैं उतरूँगा, आज जन्माष्टमी है तो मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो वहाँ के कट पर जब उतरूँगा तो मैं देखूँगा कि वहाँ पर कितनी माइलेज दी है। और आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, इस बात की उम्मीद है। और खैर जब मैं आया हूँ रास्ते में तो मुझे वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला, तो उम्मीद है कि वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगा। और एक बार मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, भाई गर्मी बहुत है, धूप तोते उड़ा रही है। तो अगर मैं सिटी राइड की बात करूँ तो अभी तक जो मैं यमुना एक्सप्रेसवे तक आया हूँ, तो उस टाइम पर मुझे जो माइलेज मिली है वो मिली है 20.3 की, जो कि अच्छी है। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर एवरेज को कर दे रहे हैं रीसेट। और एक ट्रिप, कोई भी एक ट्रिप ले लेते हैं, ट्रिप ए या ट्रिप बी। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रिप बी ले लेता हूँ और ट्रिप बी को कर देता हूँ 0। और अब हर 50 किलोमीटर के आसपास मैं कोशिश करूँगा कि 50 किलोमीटर के आसपास मैं आपको रनिंग में कितनी माइलेज आ रही है वो दिखाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। जेवर वाले टोल पर, और अगर मैं आपको गाड़ी के माइलेज दिखाऊं तो गाड़ी ने दी है 25.7 की माइलेज। और टोटल मिला के जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है 39.4 किलोमीटर सो फार। अब अगला टोल पड़ेगा मथुरा का, तो चलो अब मथुरा वाले टोल पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कितना माइलेज दिखाती है। और फिर उसके बाद जब हम मथुरा का कट लेंगे तो उस टाइम पे कितना माइलेज आता है। और हाँ, एक और चीज़, लोगों को लग रहा है कि सीएनजी गाड़ी तो नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटोमेटिक है और डेल्टा प्लस वेरिएंट है एजीएस पेट्रोल में। ये देखो भाई, बहुत देर हो गई है इस गाड़ी का, मुझे लग रहा है कि ब्लैक लिस्टेड है फास्टैग, और यहाँ पे खड़ा कर रखा है। इसके चक्कर में गाड़ी की माइलेज भी लगातार गिर रही है क्योंकि एसी तो ऑन है और इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। फास्टैग होने का क्या फ़ायदा अगर ब्लैक लिस्टेड फास्टैग हो तो। अब खड़े रहो भाई जयराम जी के लिए। इतनी देर से खड़े हैं कि फाइनली गाड़ी की जो एवरेज है वो 25.1 रह गई। क्या करें फास्टैग का भी। और अब जाकर के हमारा फास्टैग पे नंबर आया है। हाँ भाई, रीड कर लिया फास्टैग ने। चलो भाई खोल दो। हाँ तो भाई अब रह गई 25 की माइलेज। अब देखते हैं मथुरा तक क्या निकलता है। ऐसी सिचुएशंस में जाकर के वाकई में गाड़ी की माइलेज ट्रिप होती है और फालतू में ही लगता है कि यार बेमतलब में माइलेज ट्रिप हो रही है। खड़े खड़े गाड़ी इतनी देर से उस बंदे को, और ये भी नहीं है कि हटाने को भी राजी नहीं है। और डबल टोल पे करने की बात कर रहा है, वो कह रहा भाई डबल टोल कैश में पे करो और निकलो क्योंकि आपका ब्लैक लिस्टेड आ रहा है। तो वो भी उसके लिए राजी नहीं है। फिर फाइनली गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ी, दूसरे वाले टोल की तरफ से होकर के गाड़ी को निकालना पड़ा। ये तो सिचुएशन है यार, क्या बोले। तो भाई अब हम आ गए हैं मथुरा वाले टोल पर। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो फ्यूल इकोनॉमी जो आई है वो है 26 के आसपास आ गई। जैसा कि जेवर वाले टोल पे एकदम से गिरी थी क्योंकि वहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा था। और अभी जो फ्यूल इकोनॉमी है 26 पर आ गई और हम 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर ऑलरेडी इस एक्सप्रेसवे पर चल चुके हैं। तो ठीक लग रही है, 26.1 हो गई है अभी इकोनॉमी। तो फाइनल इकोनॉमी में आपको जब एग्जिट वाला कट लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनल इकोनॉमी वहाँ तक कितनी आई है। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि एक्चुअल में इकोनॉमी कितनी दी है गाड़ी ने। और उसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। वो अब मैं ना थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ ताकि कम से कम कुछ खाया पिया जा सके और वॉशरूम वगैरह जाया जा सके। मेरी बेटी को वॉशरूम आ रहा है, और बार बार बोल रही है। तो अब हम यहीं पर रुक रहे हैं और वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। वैसे मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर और रह गई थी, लेकिन चलो ठीक है, अब यहीं पर रैप अप करेंगे और यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कितना माइलेज मिला है मुझे फ्रॉन्क्स में ऑन एक्सप्रेसवे। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अब आपको रैप अप करके बताता हूँ, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे का ड्राइव है। दिल्ली से नोएडा से चढ़े थे, ग्रेटर नोएडा परी चौक से, और मथुरा से का टोल क्रॉस करते ही जैसे जो लेफ़्ट में आपको खाने पीने का जो स्टेशन बना हुआ है वहाँ तक हम आए हैं। गाड़ी का एसी फुल टाइम ऑन रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मेंटेन करके रखा था। गाड़ी डेल्टा प्लस एजीएस मॉडल है
और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो समरी में ये दिखा रहा है एवरेज 26.1। अगर मैं इसको प्रिसाइज करके देखूं तो हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ देखिए 25.8 जो ये आपको माइलेज दिखा रहा है, ये एक्चुअल में माइलेज आई है इस गाड़ी की। तो लोग कह रहे हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें दिखाया था कि रात का वक्त था, चूँकि रात के वक्त में ट्रैफिक कम होता है, अभी ट्रैफिक भी काफ़ी था। और जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि जेवर वाले टोल पर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और उसकी वजह से माइलेज ट्रिप हुई। अगर वो माइलेज ट्रिप नहीं हुई होती तो डेफिनेटली ये वैल्यू 26 के ऊपर आनी थी, कंफर्म था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। तो अगर आप गाड़ी को 70 से 80 की स्पीड में चलाते हो, तो आप अगर तसल्लीपूर्वक चलाते हो और एक्सेलरेशन और एंटीसिपेशन को सही तरीके से कैलकुलेट करके चलते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या है कि आप गाड़ी को एकदम से मत भगाओ, धीरे धीरे पंच दो और गाड़ी को धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ने दो। और दूसरा, अगर आपको दूर से ट्रैफिक दिख रहा है कि ट्रैफिक आ गया, तो पास में जाके ब्रेक मत लगाओ, पहले ही अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर डाउन कर दो, धीरे धीरे गाड़ी को क्रॉल करने दो और उससे आपको माइलेज भी इंप्रूव होगी, उससे आपको ब्रेक्स का भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से अच्छी माइलेज फ्रॉन्क से निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक मॉडल है तो ये पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी में 26 के आसपास की माइलेज अगर एमआईडी पे दिखा रहा है तो मैं मान के चलता हूँ 25 के आसपास की माइलेज तो मिली होगी। 4.5 वो भी बहुत अच्छी है, जो कंपनी क्लेम कर रही है 22.5 उससे तो बेटर ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल मोटोवर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अब मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।